Assalamualaikum friends, I am Muhammad Naeem and welcome to my YouTube channel। ये हायर की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। मॉडल नंबर है HWM80। आज हम इसमें जो फॉल्ट आ रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वाटर इनलेट है, इधर से वाटर और ये ड्रेन के लिए ड्रेन का सिलेक्टर स्विच है और ये टाइमर स्विच है, इसका वॉश टाइमर है। आज हम इसमें जो फॉल्ट आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसमें एक जग जो है वाटर डाल रहे हैं, तो आपको बताते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। एक जग वाटर का हमने इसमें डाल दिया। ये देख लीजिएगा, आपको वाटर नज़र आ रहा है इसमें। और इसका ड्रेन पाइप आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिएगा, इसका ड्रेन का जो नाब है वो हमने स्ट्रॉन्ग पर ही सेट की हुई है। ड्रेन पर अगर हम इसको करेंगे तो फिर इसका जो वाटर है ड्रेन होना चाहिए। तो इसको हमने स्ट्रॉन्ग पर ही किया हुआ है, तो फिर भी इसका जो वाटर है वो देख लीजिएगा लीक हो रहा है इसके ड्रेन में से। तो वाटर मुसलसल लीक हो रहा है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसको कैसे रिमूव करते हैं। ये वाल आपको नज़र आ रहा है, इसको डंप वाल भी कहते हैं, आप ड्रेन वाल भी कह सकते हैं इसको। ये इसकी रस्सी जो है उस ड्रेन की कनेक्टेड है इसके साथ। ये 4 स्क्रूज के ज़रिए डंप वाल जो है वो इंस्टॉलेशन हुआ है। और ये नीचे से भी देख लीजिएगा, इसके जो वाटर जो है ना वो लीकेज हो रहा है। ये आपको ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं वाटर के, ये नीचे से भी लीकेज है। तो हम इसकी जो नाब के ज़रिए कनेक्टेड है, ये रस्सी इसकी हम उतारते हैं। ये हम रस्सी उतार चुके हैं। अब हम इसके चारों जो स्क्रू हैं वो ओपन करेंगे। स्क्रू ओपन करने के बाद हम डंप वाल्व को जो है ना वो बाहर निकालेंगे। तो आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है, क्यों जो है वो वाटर जो है ना लीकेज कर रहा है, वाटर जो है ना मुसलसल लीक हो रहा है। ये हम स्क्रू आस्ते आस्ते ओपन कर रहे हैं। आपने चारों स्क्रू जो है वो ओपन कर लेने हैं। चारों स्क्रू ओपन करने के बाद इसके जो ये देख लीजिएगा, ये लॉक्स बने हुए हैं। आप इन लॉक्स को पुश करेंगे, ये देख लीजिएगा ये ओपन हो रहा है। तीनों लॉक्स को आपने पुश करना है, तो ये देख लीजिएगा ये ओपन हो गया, बाहर निकाल लिया हमने इसको। तो ये देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना डस्ट जमी हुई है, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर जो है ना वो ड्रेन वाल जो है इसका जो प्रॉपर जो है ना पाइप के आगे नहीं था बैठ रहा, तो लीकेज हो रही है। ये देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा इसके साथ जो है ना गीली मिट्टी है। तो हम इसको ये देख लीजिए, इसको आपने देख लेना, अगर ये हार्ड हुआ है तो इसका जो है ये डायाफ्राम है या ये रबड़ की सील है, इसको आपने चेंज करना है। अगर ये हार्ड हुई है या ये फटी हुई है तो आपको इसको चेंज कर देना है। तो ये हार्ड भी नहीं हुई है और फटी भी नहीं है कहीं से। और ये पाइप देख लीजिएगा, अंदर से भी इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना डस्ट जो है जमी हुई है, इसकी भी आप प्रॉपर सफाई कर लीजिएगा। और देख लीजिएगा कोई और चीज़ तो नहीं है इसके पाइप में आई हुई जो रबड़ सील को प्रॉपर बैठने नहीं दे रही।
अगर कुछ और चीज़ भी है तो वो भी निकाल लीजिएगा बाहर। इसमें तो जो है ना वो मट्टी जो है बहुत मट्टी की तह जमी हुई है, जिसकी वजह से जो रबड़ की सील है वो पाइप के सामने नहीं आ रही सही तरीके से। ये देख लीजिएगा, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। आपने तमाम मट्टी की जो तह जमी हुई है उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद एक कपड़ा लीजिएगा, कपड़े के साथ भी बिल्कुल आप साफ़ कर दीजिएगा इसको। ये देख लीजिए अभी तक जो है ना वो मट्टी निकल रही है इसमें से। ये आपको नज़र आ रहा होगा, आई होप के बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब काफ़ी साफ़ हो चुका है ये डंप वाल्व। इसी तरह आपने इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना। इसके वाल्व की कोई जो अंदरूनी तह है उसको आपने बिल्कुल साफ़ कर लेना है। आप एक स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा, इसकी आगे वाली जो जरी है उसमें से भी आप मट्टी वगैरह निकाल लीजिएगा। अंदर भी इसके जो पाइप वगैरह है उसमें भी आप इसको एक दफ़ा घुमा लें, कहीं मट्टी है तो वो भी आप उतार लें। स्क्रू ड्राइवर से आप उसको मट्टी वगैरह जो है जो तह रह गई है वो स्क्रू ड्राइवर से उतार लें, अच्छी तरह से साफ़ कर लें मट्टी। उसके बाद एक कपड़ा लीजिएगा, कपड़ा इसमें मार लीजिएगा, तो अच्छी तरह से कपड़े से भी साफ़ कर लें। अब हम इसको दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें। इसके नीचे वाला जो बड़ा लाक है वो नीचे रहेगा और जो 3 छोटे लाक हैं वो ऊपर जाएंगे। आपने इसको इसमें लगाकर लाक्स को दोबारा जो है पुश करना है तो ये बैठ जाएगा। अब हम चारों स्क्रू जो हैं वो दोबारा जो हैं वो टाइट कर देंगे, चारों स्क्रू लगा देंगे इसमें, और ये नाप जो हमने उतारी थी वो भी हम लगा देंगे दोबारा। अब हम देख लीजिएगा चारों स्क्रू जो हम टाइट कर चुके हैं और इसकी जो रस्सी की नाप लगने वाली है वो हम लगा देंगे। अब दोबारा क्लिप ये जो है इसका ये हम लगा रहे हैं, ये हम दोबारा जो है ना लगा देंगे इसके साथ। तो रबड़ की जो सील है अगर वो फटी हुई होगी तो आपने दोबारा इसको चेंज करना है, अगर वो सख्त हो गई होगी तो भी आपने इसको दोबारा चेंज करना है, नहीं तो ये मसला हल नहीं होगा। अब हम इसमें एक जग वाटर जो है दोबारा इंडेल करेंगे, दोबारा डालेंगे। डालने के बाद आपको दिखाएंगे इसका मसला जो है वो हल हुआ है कि नहीं। एक जग वाटर का हम दोबारा इसमें डाल चुके हैं और ये इसकी ड्रेन देख लीजिएगा। इसमें से अब जो मुसलसल पानी कंटिन्यूसली पानी जो है लीकेज हो रहा था वो अब नहीं हो रहा। कंटिन्यूसली वाटर जो है वो लीक हो रहा था वो अब नहीं लीक हो रहा। और इसका जिसमें जो फॉल्ट था वो हमने ट्रबल शूट कर दिया। वाटर लीकेज का फॉल्ट था तो हमने ट्रबल शूट कर दिया। इसके नीचे से भी लीक देख लीजिएगा, लीक नहीं हो रहा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।